हेलो दोस्तों, आरुण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पद्य शिक्षण। पहले अपन ने 4 शिक्षण पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे 5वां शिक्षण। पद्य शिक्षण क्या होता है, इसका उद्देश्य पढ़ेंगे और उसकी विधियाँ पढ़ेंगे। पद्य शिक्षण, तो पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? रसानुभूति, यानी कि बच्चों को पद्यांश पढ़ाते समय रस का अनुभव कराना, यानी भाव के माध्यम से समझाना, उसे रसानुभूति कहते हैं। तो पद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? रसानुभूति। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो खंडान्वय विधि। अब कौन कौन सी विधि पढ़ेंगे इसमें? खंडान्वय, दंडान्वय, गीत, भाष्य, भाषानुवाद विधि, समीक्षा, कोश, परिभाषा और टीका विधि। इन विधियों को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन खंडान्वय विधि। यह सर्वश्रेष्ठ विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है, निम्न स्तरित उपयोगी है, छात्र सक्रिय हैं, सामूहिक शिक्षण की विधि है। इस विधि से प्रश्न पद्य श्लोक के मूल भाव पर आधारित होते हैं। खंडान्वय का अर्थ है मतलब खंड कर करके, टुकड़े कर करके, यानी कि इस विधि में पद्यांश पढ़ाते समय उसका जो मूल भाव है उसी को समझाते हैं, मूल भाव को डायरेक्ट, इसलिए इसे खंडान्वय विधि कहते हैं। दंडान्वय विधि, दंड शब्द वाक्य का प्रतीक है। दंडान्वय विधि मतलब दंड का अर्थ क्या है कि वाक्य के द्वारा पद्यांश को समझाया जाता है। उच्च स्तर तो उपयोगी है, छात्र निष्क्रिय रहते हैं, अमनोवैज्ञानिक है। इस विधि में व्याकरण का स्थान प्रदान है, प्रश्न व्याकरण संबंधित पूछे जाते हैं। तो दंडान्वय विधि क्या होती है कि इसमें पद्यांश पढ़ाया जाता है और पद्यांश में डायरेक्ट व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है इसमें, इसलिए इसे दंडान्वय विधि कहते हैं और यह उच्च स्तर तो उपयोगी है। अगली विधि पढ़ेंगे अपन गीत विधि। गीत विधि प्राथमिक स्तर तो उपयोगी है। इस विधि में शिक्षक पद्य श्लोकों को छात्रों को गीत के माध्यम से पढ़ाता है। तो गीत विधि नाम से पता चल रहा है कि इसमें पद्यांश को गीत के माध्यम से पढ़ाता है, इसलिए इसे गीत विधि कहते हैं। भाष्य विधि, इसे व्यास विधि कहते हैं, उच्च स्तरित उपयोगी है। इस विधि में शिक्षक कथावाचक की तरह अनेक प्रसंगों को बताते हुए पद्य श्लोकों का अर्थ स्पष्ट करता है और छात्र निष्क्रिय और शिक्षक सक्रिय रहता है। तो भाष्य विधि क्या होती है कि इसमें पद्यांश का अर्थ समझाने के लिए वह अनेक प्रसंगों के माध्यम से उस पद्यांश को पढ़ाता है और छात्र इसमें सिर्फ सुनते हैं और शिक्षक बोलता जाता है और प्रसंगों के माध्यम से समझाता है और बच्चे इसमें प्रश्न नहीं पूछते हैं। इसमें मुख्य भूमिका शिक्षक की होती है, इसलिए इसे भाष्य विधि कहते हैं। भाषा अनुवाद विधि, अपर नाम अर्थबोध विधि। यह विधि मातृभाषा पर बल देती है। इस विधि में शिक्षक पद्य श्लोकों का मातृभाषा में अनुवाद करवाता है। तो भाषा अनुवाद विधि नाम से पता चल रहा है कि भाषा का अनुवाद करके पद्यांश समझाता है। इस विधि में मुख्य बात यह है कि भाषा अनुवाद यानी किसी भी भाषा का पद्यांश समझाने के लिए उससे उस बच्चे की मातृभाषा में जो समझाता है उसे भाषा अनुवाद विधि कहते हैं। पद्य शिक्षण की और विधियाँ, कोश विधि, परिभाषा विधि, टीका विधि। कोश विधि यानी पर्यायवाची समानार्थक विलोम शब्दों के माध्यम से पद्यांश को समझाता है। परिभाषा विधि परिभाषाओं के माध्यम से पद्यांश को समझाता है। टीका विधि
बड़े व्याख्याकारों ने लिखे गए बड़े व्याख्याकारों द्वारा लिखे गए को छोटे रूप में लिखे गए टीका को टीका विधि कहते हैं। कोश विधि, परिभाषा विधि और टीका विधि, ये तीनों उच्च स्तरीय तो उपयोगी है। ये गद्य तथा पद्य दोनों में प्रयोग होती है। तो गद्य और पद्य दोनों में प्रयोग होने वाली विधि कौन कौन सी है? कोश विधि, परिभाषा विधि और टीका विधि। ये तीनों विधियाँ उच्च स्तरीय तो उपयोगी होती है और ये गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण दोनों